गुलाबपुरा से आए हुए भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करे, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, धन के भंडार गोविंद भरते रहे, जो इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, ये विलासा और आकांक्षा है। बोनी के कहीं तुम पहने हो, पूछो तो नहीं। हेलो सुनो, ले तो वैसे नहीं कि घमंड को नहीं करो। घमंड कैसे नहीं करोगे भैया, बहुत बोले हैं जो गरीब न चाहती। मतलब मेरी बेइज्जती नहीं, बेइज्जती बिल्कुल नहीं। और ये हमारे बड़े भ्राता जी परम सम्माननीय पप्पू भैया, जो नगर पालिका में है, भरतना से आए हुए, और उनकी धर्मपत्नी रीना भाभी, उनकी नहीं मेरी। भगवान से कामना करती हूँ कन्हैया, और ये वो कहते हैं ना कि रिश्ते खून से भी ज्यादा दिल के होते अगर निभाए जाए तो हमारे बड़े अच्छे दिल के रिश्ते हैं। और ये मेरी माँ के समान मुझे बड़ा प्यार देती हैं। भगवान से कामना करती हूँ कि भैया भाभी को खट्टू पट्ट न हो, बढ़िया एक दो जो सुनाए ले तो जो सुन ले, हमें तो पता है जो सुन ही लेते हैं बेचारे। तो भगवान से कामना करती है कन्हैया, माला अर्पण कर रहे, भगवान माला माल बनाए रखे, कोई भी आंच कोई भी दुख आपके आसपास भी न भटके, जो भी दिल की इच्छाएं हम वो पूर्ण हो, भगवान का आशीर्वाद हमेशा परिवार पर बना रहे, और आपकी बेटी आपका नाम रोशन करे, किसी भी बात की कमी न हो, भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रही है, विलासा और आकांक्षा है। काय लला खींचे जाता हूं, बच्चन की तो बड़ी बुरी दशा है, छे अपन अपने खुद का बढ़िया करके आएंगे और लला ले तुम पकड़ ले। हमने कछु ऐसे भैयू देखे बेचारे बड़े सीधे टाइप, हमारे भैया ही दो, और कछु ऐसी माताएं होती खुद तो फुल मेकअप बढ़िया पीओपी पुट्टी लगाएगी, और मार्केट में जब मॉल वॉल में जाइए ना तो पता क्या करती भैया, लला छोटो सो ले तुम पकड़ो, और वो बैग और पकड़ ले हमारा, बेचारे बैग यहाँ टांगे, लला गोदी में लाए, और बेचारी शॉपिंग करती, गलत है। पता एक बार क्या हुआ, भागवत चल रही एक जगह, तो देवेंद्र भैया एक अम्मा आई भागवत में, सुबह नाती बुलाए, छोटे सो नाती रहे, सो बैठी नाती रोए रो, बेचारो भूख लग रही हुई भाई, सो नाती रोए रो, हमने कही अम्मा जब नाती को चुप कराए लो, जो रोए रो, पंडाल से बाहर ले गई बेचारी, चुप कराएगी, फिर बैठ गई यहाँ, वो फिर रोने लगो, बहुत जिद्दी रहे हमारे जैसो, सो वो फिर रोने लगो, हमने कहा जा अम्मा जाए चुप कराएगी, आओ अरे जब मान ना रहो, अम्मा बेचारी फिर उठी, फिर चुप कराएगी, फिर आई गई, वो फिर रोने लगो, सो हमने कहा अम्मा जाए चुप कराए लो, भागो तू ना कान दे रहो, अम्मा बोली है चुप बैठी रहो, हमने कहा जो थोड़ी देर वही रोए रहो और तुम पे फर्क पड़ने लगो, और तुम्हें साथ देना हो ये चिल्ला चिल्ला, तो हमने कहा बोलिए गोविंद भगवान की।
तो इनसे तो दूर ही रहो। बोलिए गोविंद भगवान की। कल्लू कह रहे हो हम 9:30 बजे दीदी बहुत बेइज्जती करती हैं, अब हम भर्ती देखें। सही है, सही है। अब हम तो कही जा कि तुम भर्ती देखो पुलिस में लग जाओ तो हमारा मन लगे। जिसका जिसमें मन लगा होता है। तुम क्रिकेट खेलवे वाले तो कहो तुम भागवत गाए थे गाय लिए। अब ये साउंड बजा रहे इनते जगह दे हो तुम नौकरी कर ले जाने पे ना हो। ये भर्ती देख। होली गोविंद भगवान की। भैया आज जब केकई ने कहा है कि मेरे 2 वरदान दे दो, राजा बोले मांगो। तो बोले सुनो महाराज, दिल पे पत्थर रख लेना और पहले आप राम की सौगंध खा जाइए। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को ना बहकाओ, और यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। राम की सौगंध खाइए। राजा दशरथ ने प्रभु राम की सौगंध खाई तो बोले सुनो महाराज, पहला वरदान है मेरे भरत के लिए राज तिलक। बहुत खुशी की बात है, जैसा मेरा राम है वैसा भरत है। बोले दूसरों तो सुन ले। तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम बन वासी। तापस भेष, ध्यान देना बुजुर्गों, तापस भेष, तपसी के भेष में विशेष शेष नाम के अवतार लक्ष्मण ये भी बन के लिए जरूर जाने चाहिए। क्योंकि अगर दादा लक्ष्मण बन के लिए न जाते तो मेघनाथ को मारने वाला कोई नहीं था। मेघनाथ को वो ही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक पत्नी का मुख न देखा और जो सोया न हो। और एक शंका होती है कि 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा? 13 का मांग लेती, 16 का, 15 का, 18 का मांग लेती। लेकिन लिखा है कि रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे। विधाता भी नहीं टाल सकता मौत को। आई मौत छोड़े नहीं और रहो चाहे देश विदेश, बिना मौत मरियो नहीं चाहे बिचरो देश। 2 दिन की झूठी दुनिया है, ये जन्म मरण का फेरा है। कोई आज मरे कोई कल मरे, ये हाल सभी का होना है। राजा दशरथ ने सुना है कि राम बन के लिए जाएंगे तो बेहोश हो गए। बेहोश हो गए दादा। जब होश आयो तो जवाब दियो कुछ और मांग लेती। हे देवी, अब मैं अपने राम के बिना कैसे रहूंगा? रानी केकई ने जवाब दिया कि प्रात हो तो मुनि वेश धर, जो न राम बन जाए मोर मरण और अस जरन, नृप सोचो मन माए। सुबह होते ही अगर राम बन के लिए नहीं गए तो जिस द्वार से राम नहीं निकलेंगे उस द्वार से मेरी अर्थी निकलेगी, इतना याद रखना। परेशान मां सीता ने सुना है कि प्रभु बन के लिए जा रहे हैं, तो भैया मां सीता भी परेशान है। मां मैं भी जाऊंगी। कौशल्या ने कहा तुम क्या करोगी जाके, यहीं रहो? बोली नहीं मैया, जैसे एक तलवार बिना म्यान के अच्छी नहीं लगती, जैसे एक बाग में कोयल न हो तो वो बगीचा अच्छा नहीं लगता, इसी तरीके से एक पत्नी बिना पति की अच्छी नहीं लगती। राम को पता चला तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन राजा दशरथ बेहोश पड़े हैं। राम तैयार हुए, सीता को भी साथ में ले लिया। भैया लखन ने जवाब दो कि बीरन हमें भी ले चलो। राम बोले तुम बिल्कुल पागल हो। अरे मैं जाता हूं और 14 वर्षों के बाद मैं आ जाऊंगा। तुम अगर चले गए तो माँ बाप की सेवा कौन करेगा?
तो लक्ष्मण ने बड़ी प्यारी बात कही कि हे वीरन, अगर इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो ये शरीर किसी काम का नहीं रहता। ऐसे ही अगर आप बन के लिए चले गए तो ये लखन किसी काम का नहीं है। नाम बता दो कुछ पता नहीं। और ये श्री राम प्रकाश यादव जी ललितपुर से 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करती हुई ठाकुर जी सभा में सम्मानित किया है। कृष्ण आपका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम न करें। भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके परिवार पर बना रहे। जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, ये भगवान से कामना है कि हे गोविंद, धर्म के कार्यों में ये सदैव अपना हाथ आगे को बढ़ाते रहें।